गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि क्लास थर्ड में चैप्टर 2 की मीनिंग हो गई थी साइंस की, अब करेंगे एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया चैप्टर का नेम प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफ़र, मतलब जो प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मेनी वेज से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके तरीके जो होते हैं हर एक चीज़ के मूवमेंट करने के या फिर फीडिंग करने के सारे अलग होते हैं। प्लांट्स के अलग होते हैं और एनिमल्स के अलग होते हैं। तो पढ़ते हैं। दो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स दे डिफ़र इन मेनी वेज। प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स तो होते हैं बट वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से बहुत सारे तरीक़ों से। कौन कौन से तरीके हैं पढ़ते हैं। पहला है मूवमेंट। जो मूवमेंट होती है वो प्लांट की अलग होती है और एनिमल्स की अलग होती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर फिक्स्ड फॉर्मली टू द ग्राउंड। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो ग्राउंड पर बहुत कठोरता से फिक्स रहती हैं। ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट बट दे कैन नॉट लीव दियर प्लेस ऑन दियर ओन। देखो, प्लांट्स जो होता है उसके पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं, जो अदर पार्ट्स होते हैं, बट प्लांट एक से दूसरे प्लेस पर नहीं आ जा सकता है। ठीक है। एनिमल्स कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एनिमल्स होते हैं वो एक से दूसरे प्लेस पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। दे फ्लाई, स्विम, रन, वॉक और क्रॉल। वो उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं या फिर रेंग सकते हैं। ठीक है। अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनकी अलग अलग जो मूवमेंट करने की प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। कोई कोई क्रॉल करता है, कोई वॉक करता है, कोई दौड़ता है, कोई स्विम, जैसे फिश होती हैं स्विम करती हैं। एंड दे मूव इन सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। अब ये किस लिए मूव करते हैं? ये मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, वाटर की तलाश में, पानी की तलाश में, एंड शेल्टर, आश्रय के लिए ये एक से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। आप देख रहे हैं प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। यहाँ पर इमेज पर दिया गया है कि प्लांट्स फिक्स होते हैं ग्राउंड पर, बट एनिमल्स क्या होते हैं, एक से दूसरे प्लेस पर जैसे भी चाहें वैसे घूम सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फूड हैबिट कैसी होती है दोनों की। तो ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड इन दियर लीव्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पर, उपस्थित पर क्या करते हैं, अपनी पत्तियों पर भोजन बनाते हैं। ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी पत्तियों पर खुद भोजन बनाते हैं। सो दे नीड नॉट मूव टू सर्च फॉर फूड। तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि ये एक से दूसरे प्लेस पर मूव करें। किस लिए? भोजन के लिए, क्योंकि भोजन तो खुद अपना बना लेते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। एनिमल्स क्या होता है, खुद का भोजन नहीं बना पाता। एंड ईट प्लांट्स और स्मॉलर एनिमल्स। क्या करता है, प्लांट्स को खाता है, जो प्लांट द्वारा बनाया गया भोजन होता है, या फिर छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेता है। दे मूव अराउंड टू लुक फॉर रेडीमेड फूड एंड वाटर। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक से दूसरे प्लेस पर इधर उधर देखते हैं, घूमते हैं। किस लिए? फॉर रेडीमेड फूड एंड वाटर, जो पहले से बना हुआ फूड हो और वाटर हो उसको ढूंढने के लिए। ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे मॉल्ड्स हो गया एंड मशरूम ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग रोटिंग मैटर। देखो, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे मॉल्ड हो गया और मशरूम हो गया। ये कैसे प्लांट भोजन बनाते हैं? तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग रोटिंग मैटर। ये ना तो खुद भोजन बनाते हैं, ये कहाँ से पाते हैं? प्लांट्स तो होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन मतलब इनकी पत्तियों पर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ये कैसे भोजन मतलब करते हैं? तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग मीन्स होता है अपक्षय पदार्थ, जो सड़ जाता है, जो इधर उधर पड़ा रहता है वेस्ट, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। देखो, पिक में दिखाया गया है कि देखो सनलाइट आती है, फिर ग्रीन लीव्स में क्या होता है, भोजन बनता है। यहाँ पर क्या होता है, भोजन बनता है ना पत्तियों में। फिर इसके बाद जब रेडीमेड फूड बन जाता है, मतलब फूड रेडी हो जाता है, तो मंकी भी खाता है, दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं। ये देखो, काऊ भी हो गई, सब लोग फिर भोजन खाते हैं। मतलब एनिमल्स रेडीमेड फूड खाते हैं और ये सन है तो सन से लीव्स में इसका भोजन बनता है, प्लांट्स खुद भोजन बना लेता है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आ गया सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं आपको तो पता ही है, आपने पढ़ रखे हैं क्लास सेकंड में। सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, तो वही पढ़ना है। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। एनिमल्स के पास ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आइज हो गया, ठीक है, और नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। दीज ऑर्गन्स हेल्प देम टू फाइंड दियर फूड। ये ऑर्गन्स जो होते हैं
वो अपने चारों तरफ को फील करने के लिए, ठीक है। और मतलब उनका जो एनिमल्स होते हैं उनका मेन वर्क क्या होता है, उनको तो भोजन चाहिए तब जीवित रहेंगे, तो ये ऑर्गन्स उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपना भोजन ढूंढ सकें। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, जैसे अब स्मॉलर एनिमल होते हैं, कोई बड़ा एनिमल्स आए जैसे डियर है, तो फिर डियर के बाद कोई लायन को देखती है वो, ठीक है, तो अपनी किस सेंस ऑर्गन्स से देखती है, आइज से देखती है, तो वो तुरंत भाग जाती है। मतलब कि ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं इनके शत्रुओं से, इनमीज से, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स, प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता। सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट हैव सेंस ऑफ टच ओनली, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि टच मी नॉट मीन्स होता है छुई मुई, ठीक है, तो ये पेड़ होता है, इसको जब हम टच करते हैं तो ये मुरझा जाता है, ओके। तो ऐसे ही प्लांट्स कुछ होते हैं जो टच का सेंस शो करते हैं, ओके, ओनली टच का सेंस शो करते हैं। सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट हैव अ सेंस ऑफ टच ओनली, ओके, बट सारे प्लांट्स नहीं ऐसा करते हैं। प्लांट्स फील बट दे कैन नॉट डिस्प्ले दियर फीलिंग, प्लांट फील तो करते हैं बट अपनी फीलिंग को शो नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते। एनिमल्स कैन डिस्प्ले दियर फीलिंग ऑफ जॉय, एंगर, सारो, एक्साइटमेंट एंड पेन, जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी फीलिंग को शो कर देते हैं, अगर वो खुश हुए तो हंस के शो कर देते हैं, एंगर हुए तो उनके फेस से पता चल जाता है, शौरो, एक्साइटमेंट, सारे के सारे एक्सप्रेशन वो शो कर देते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या डिफरेंट होता है। ब्रीदिंग, हाँ, अब सांस लेना, ठीक है, एक दूसरे से मतलब कि जो सांस लेते हैं एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, उनका सांस लेने का प्रोसेस, ब्रीदिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। कैसे देखते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द दियर लीव्स, देखो अब क्या होता है, जो प्लांट होते हैं तो यहाँ पर आपको पिक दिख रही होगी कि प्लांट्स की पत्तियों के अंदर ये स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, तो प्लांट्स इनसे सांस लेता है, ओके। मेनी एनिमल्स हैव लंग्स, जैसे बर्ड ये देखी गई है तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके लंग्स होते हैं, ये लंग्स से सांस लेते हैं, ओके। नोज से जाता है एयर और लंग्स से इनकी प्रोसेस होती है सांस लेने की। ह्यूमंस भी सांस लेते हैं, ठीक है। फिश ब्रीद इन वाटर थ्रू गिल्स, इसके गिल्स होते हैं तो ये गिल्स से सांस लेती है। एंड फिर दिया गया है इंसेक्ट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जैसे फ्लाइज हो गए एंड कॉकरोच हैव एयर होल्स, इनके एयर होल होते हैं, ये देखो दिए गए छोटे छोटे एयर होल होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, तो ये अपनी पूरी बॉडी से फिर सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन करना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर पे कि पहले हैन होती है, हैन का बेबी हो जाता है, तो यही होता है रिप्रोडक्शन, मतलब उत्पादन करना। प्लांट है, बड़ा प्लांट होता है, उसका बीज गिरता है, फिर धीरे धीरे स्मॉल प्लांट हो जाता है ना, तो वही है रिप्रोडक्शन। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, बर्ड्स, स्टेम, रूट्स और लीव्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कई तरीक़ों से अपना क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरा प्लांट, जैसे कि सीड्स हो गया, बर्ड्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया एंड लीव्स हो गया। ये अलग अलग तरीक़ों से, जिसके पास फ्लावर नहीं होता तो उसके लीव्स में वो होते हैं, जिसके पास फ्रूट होता है तो फ्रूट में बीज होते हैं, तो सीड जब गिरता है तो क्या होता है, फिर नया प्लांट उगाता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स, जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ एनिमल्स होते हैं, प्लांट का तो हो गया, अब एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हैन अंडे देती है, फिर बच्चा निकलता है। वंस हैच आउट फ्रॉम द एग, फिर उसके बाद अंडे से बाहर बच्चा निकल आता है। सम अदर एनिमल्स गिव बर्थ टू द बेबी एनिमल्स टू लुक आफ्टर देम, देखो अब क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हमारा माइस हो गया, चूहा हो गया, तो ये क्या करता है, जैसे काऊ आपने देखा हो, काऊ का बेबी होता है, अंडे तो देती नहीं है काऊ, ठीक है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, जैसे हैन आप ले सकते हो, और काऊ हो गया, ये हमारा हो गया जो बेबी देता है। ह्यूमंस भी बेबी को जन्म देते हैं। चलिए अब देखते हैं द ह्यूमन एनिमल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान होता है ना वो भी एक एनिमल ही होता है, बस इसके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं
वो बहुत ही डेवलप होते हैं, इसीलिए इसके पास सोचने समझने की ज़्यादा शक्ति होती है, तो ये फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाता है, तो लोग इंसान बोल देते नहीं, एनिमल्स ही होते हैं। चलिए देखते हैं, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स हैव ऑल देयर फीचर्स, ह्यूमंस के पास सारे के सारे फीचर्स होते हैं, ये भी एनिमल्स ही होते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक से दूसरे प्लेस पर आ जा सकते हैं। दे ईट रेडीमेड फूड लाइक प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये रेडीमेड फूड खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ऑल फाइव सेंस आर फुली डेवलप्ड इन ह्यूमंस, जितने भी सारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं ह्यूमंस पे। दे फील एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग दियर इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट होता है, ठंड हुई तो वुलन क्लॉथेस पहन लेते हैं, और अगर गर्म हुई तो फिर कॉटन क्लॉथेस पहन लेते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फील करते हैं और रिएक्ट कर देते हैं, मतलब जब इनको फील होता है तो ये रिएक्शन करते हैं, उसी तरह ढल जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ह्यूमन बींग्स किसको जन्म देता है, बेबी को। ओके, दे लुक आफ्टर दियर बेबीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर बहुत समय तक जो बड़ा नहीं हो जाता ना बेबी, तो फिर उसकी केयर की जाती है। ओके, चलिए अब देखते हैं आवर वन बिग फैमिली। अब सब लोग जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, सब क्या होते हैं, एक बिग फैमिली होते हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ वन बिग फैमिली, एक बड़ी फैमिली के सारे प्लांट्स और एनिमल्स मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। वी ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस भी आल्सो आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, इस फैमिली के मेंबर हम भी होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, हमें इनकी क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, फिर वी शुड नॉट किल एन एनिमल और ब्रेक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री जस्ट फॉर फन, हमें केवल आनंद के लिए, ठीक है, हमें खुशी होती है किसी को मारने से या फिर पत्तियों को तोड़ने से, ब्रांचेस को तोड़ने से, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ओके, केवल फ़न के लिए नहीं करना, जब ज़रूरत हो तब कर सकते हैं, बट फ़न के लिए नहीं करना चाहिए। एनिमल्स डिफर फ्रॉम प्लांट्स बट बोथ आर डिपेंडेड अपॉन ईच अदर, एनिमल्स प्लांट्स से तो डिफरेंट होते हैं, बट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, बोथ टुगेदर मेक दिस वर्ड कलरफुल एंड वर्थ लिविंग, देखो सारे के सारे क्या करते हैं, इस वर्ड को कलरफुल बनाते हैं और रहने योग्य बनाते हैं। बर्ड सिंग्स, बर्ड क्या करती हैं, गाना गाती हैं। फ्लावर्स ब्लूम, पौधे खुशबू के साथ विद फ्रेगरेंस फूलते हैं। ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज विजिट देम एंड मेनी सच ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन इन नेचर, और बहुत सारी चीज़ें नेचर में होती हैं, जैसे बटरफ्लाई भी इधर उधर घूमती रहती है, अच्छी सी दिखती है ना, तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं इस वर्ड को रहने योग्य बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉरगेट मी नॉट, आपको दिख रहा होगा ना, आप लोग को देखते रहना है, ठीक है, और इधर उधर नहीं जाना, पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर बाद में एक्सरसाइज करेंगे तो आएगी फिर हमको। फॉरगेट मी नॉट मतलब कि जो हमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिया गया है, देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग बट डिफरेंट इन मेनी वेज, जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स तो होते हैं बट डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा, मूव करना हो गया, मूवमेंट हो गया, फीडिंग हो गया, ब्रीदिंग हो गया, हर एक तरीके से अलग अलग होते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू वन प्लेस वाइल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो प्लांट्स होते हैं वो एक से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते, बट एनिमल्स स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी घूम सकते हैं। प्लांट्स मेक दियर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से क्या कर देते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। बट एनिमल्स ईट रेडीमेड फूड, एनिमल्स क्या करता है, प्लांट के द्वारा या फिर स्मॉलर एनिमल को खा के, रेडीमेड फूड को खा के अपना भोजन प्राप्त करता है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट सेंस ऑर्गन्स बट एनिमल्स हैव, प्लांट्स के पास कोई मतलब उस तरह का सेंस ऑर्गन्स नहीं होता, केवल वो कभी कभी क्या करते हैं, सेंस ऑफ टच शो करते हैं। ठीक है, सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट एनिमल्स के पास अच्छे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। प्लांट्स कैन नॉट डिस्प्ले दियर फीलिंग्स बट एनिमल्स कैन, एनिमल्स को अगर लग जाता है, हर्ट होता है तो अपनी फीलिंग शो कर सकते हैं, बट प्लांट्स तो कोई फीलिंग नहीं शो कर पाता है।
प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड स्पोर्स, प्लांट्स क्या करता है सीड के द्वारा या फिर स्पोर्स के द्वारा क्या करता है नया प्लांट्स उगाता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस, एनिमल्स के या तो बच्चा होता है वो बच्चा दे करके रिप्रोडक्शन करता है या फिर कोई बेबी को जन्म देकर रिप्रोडक्शन करता है। चलिए हमने चैप्टर को फिनिश कर लिया है। अब आप लोग को एक बार अच्छे से दोबारा स्टडी कर लेनी है, ठीक है। फिर इसको रीड आउट कर लोगे, अच्छे से रीड कर लेना है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ।